देखो गौसे आजम का मकाम दो, जिनकी इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। तो क्या अल्लाह गौसे आजम का माज़अल्लाह मोहताज है? बोलो। वो तो खुद कहते हैं अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। फिर गौसे आजम की विलायत की जरूरत क्या, इजाजत की जरूरत क्या, मर्जी की जरूरत क्या? अल्लाह फरमाता है तुम जानते नहीं, हमने वादा कर दिया है जो हमारी बात का लिहाज करेगा हम उसकी बात को ऊंचा रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। दीन में कद्दू खाना है, लेकिन कद्दू खाने में दीन नहीं है। इसीलिए अगर कोई इंसान जो है कद्दू की तौहीन करता है तो वो काफिर नहीं होगा, अलबत्ता गुनाह का काम है, क्योंकि कद्दू जो है अल्लाह की दी हुई नियामत है, रिज़्क है और इसकी तौहीन नहीं की जा सकती, गुनाह का काम है, लेकिन इससे काफिर नहीं होगा। बड़ी ही अजीब बात है हमारे प्यारे हलवाखोरों की कि भाई कद्दू की तौहीन करने से इंसान जो है ईमान से जाता है, लेकिन वहीं पर मज़ार को सजदा करने से शायद इनका ईमान मजबूत होता है। तभी तो ये भाई साहब जो है मज़ार को सजदा कर रहे हैं। और बड़ी ही अजीब बात है ना कि भाई कद्दू की तौहीन करने से इंसान जो है ईमान से जाता है, लेकिन वहीं पर पीर साहब को सजदा करने से शायद इनका ईमान मजबूत होता है। तभी तो ये भाई साहब कर रहे हैं। और मज़ार पे डांस करने के तो क्या ही कहने, ये जो मोहतरमाएँ हैं जो डांस कर रही हैं असल में अपना ईमान मजबूत कर रही हैं बाल घुमा घुमा के, तभी तो इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, हलवाखोर हजरात कहते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाते और इन चाचा के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लगता है चाचा काफ़ी मोहब्बत करते हैं अपने पीर साहब से। अगर जब पीर साहब को दफनाया जा रहा था इनको मालूम पड़ता तो शायद ये भी उनके साथ ही दफन हो जाते। बहरहाल ये अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं और अपना ईमान शायद मजबूत कर रहे हैं। खैर, पहले पहले हलवाखोर हजरात पीर साहब की कब्र से मांगते थे, लेकिन अब जो नए दौर के हलवाखोर हैं उन्होंने तरक्की कर ली है। अब उन्होंने पीर साहब का बुत बनाना शुरू कर दिया है, उनका पुतला बनाना शुरू कर दिया है और उसे नहलाते भी हैं। शायद तौहीन हो गई हो, उसे गुस्ल देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। बहरहाल अगर यही सब जो है हिंदू हजरात करे तो वो काफिर कहलाते हैं इनके यहाँ, लेकिन ये लोग करे तो इनका ईमान मजबूत होता है इससे। खैर, जहाँ पर इतनी बातें हो ही रही हैं वहीं पर आप इन लोगों के भी दीदार कर ही लीजिए। अब कुछ वहाबी, कुछ देवबंदी हजरात आएंगे, कहेंगे कि भाई ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। जी हाँ, ये लोग डांडिया खेल रहे हैं, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करें। असल में ये लोग जो हैं डांडियों के ज़रिए अपना ईमान मजबूत कर रहे हैं। डांडिया जो है असल में हिंदू हजरात की रस्म है और इसे वो लोग नवरात्रि या फिर जो गरबा होता है उस मौके पर खेलते हैं। अगर हिंदू हजरात डांडिया खेले मंदिर में या फिर मंदिर के बाहर खेले तो हलवाखोर उन्हें काफिर कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे हलवाखोर हजरात जो हैं डांडिया आस्ताने पर या मज़ार पर या दरबार पर खेले तो इनका ईमान मजबूत होता है। हाँ, ये रस्म जो है चुराई हुई है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों पाकिस्तान में कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं जिन्होंने काफ़ी पैसे चुराए हैं, लेकिन क्या उनके ईमान में कोई कमी आई? नहीं ना। तो भाई हमारे प्यारे हलवाखोरों ने छोटी सी रस्म क्या चुरा ली, आप लोग तो उनके पीछे ही पड़ गए हैं। खैर, अगर ये जो
कद्दू वाली बात जो थी, अगर ये सिर्फ ईमान के जाने तक होती तो भाई बात छोटी सी थी, लेकिन ये बात जो है जान जाने तक है। जी हाँ, कई बार कद्दू पर बंदे मारे जा चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख सकते हैं। ताबिई है, उनका बेटा है, और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं। तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा, मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया, बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा, क्या किया आपने? कहा, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब कद्दू इनके यहाँ इतनी अहमियत रखता है कि उस पे बंदे मार सकते हैं, नहीं मतलब हमारे यहाँ भी अहमियत रखता है लेकिन हम उस पे बंदे नहीं मार सकते, तो ये लोग कद्दू पे बंदे मार सकते हैं। तो जब इनके यहाँ पीर साहब आते हैं या फिर उर्स होते हैं या मेले होते हैं, तब ये लोग कद्दू क्यों नहीं पकाते? तभी तो ये लोग जो हैं गोश्त पकाते हैं, पकवान पकाते हैं, बैगरत मुर्गे पकाते हैं, पापी पालक पकाते हैं और कबाब पकाते हैं। तब ये लोग जो हैं ये कद्दू क्यों नहीं पकाते? ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। बहरहाल कद्दू पर बंदा नहीं मार सकते आप, याद रखिए, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसान के जो टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे उसको जायका आता है, मज़ा आता है, वो इंसान खुद नहीं बनाता, तो वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए होते हैं। और अगर किसी के टेस्ट बड्स ऐसे हैं कि उसको कद्दू में मज़ा नहीं आता, तो आप उसे कैसे मार सकते हैं? क्योंकि वो टेस्ट बड्स जो हैं उसे अल्लाह ने दिए हैं, उसने खुद नहीं बनाए हैं, तो आप उस पर बंदा कैसे मार सकते हैं? देखिए, टेस्ट बड्स जो होते हैं वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। टेस्ट बड्स जो होते वो ऐसा नहीं करते जैसा इंसान चाहता है। तो जो चीज़ इंसान के कंट्रोल में है ही नहीं, उस पर आप बंदा कैसे मार सकते हैं? बहरहाल अगर कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और किसी ने नापसंद कर दी, उस पर आपने बंदा मार दिया, तो फिर तो इसका मुखालिफ भी होना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है और किसी ने पसंद कर ली, तो फिर तो आपको इस पर भी बंदा मारना चाहिए। पहले आप वीडियो देख लीजिए। गलत मसला बताना मना होता है। ये आज के मसाइल जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। गोह के बारे में पूछा, लिजर्ड जिसको छिपकली कहते हैं, बड़ी छिपकली, इसका खाना जायज़ है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खाना इसको नापसंद फरमाया। जब आपकी खिदमत में गोह पेश हुई तो आपने फरमाया, मैं इसको हराम नहीं कहता हूँ, लेकिन इसके खाने को नापसंद रखता हूँ, तो लिहाजा ये नापसंदीदा चीज़ है, खा सकते हैं। दुरूद ताज की अगर ये बात मैं करता तो हलवाखोर हजरात जो हैं मुझ पे बरस पड़ते और गालियां देते। बहरहाल अब तो ये बात जो है उन्हीं के मुफ्ती साहब ने कही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोह जो है वो खाना पसंद नहीं था। गोह एक किस्म का जानवर होता है, उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन सहाबा ने खाया है और सहाबा को किसी ने नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप अलैहिस्सलाम की पसंद नहीं है, आप क्यों पसंद कर रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं। तो उस दौर में ये सब नहीं था, उस दौर में हलवाखोर हजरात नहीं थे। बहरहाल अब तो डर लगने लगा है कि भाई कहीं मैं ये कह दूं कि कद्दू मैं नहीं खाऊंगा और कोई हलवाखोर जो है देख ले, सुन ले और वो अपनी खानदानी तलवार निकाल ले और मार दे। नहीं, मौत से डर नहीं लगता साहब, लेकिन सोचिए कि मौत के बाद मौत की वजह पूछी जाए तो लोग कहे कि कद्दू नहीं खाता था। सुनने में ही कितना अजीब लगता है। बहरहाल अब कद्दू शरीफ से सीधा चलते हैं दही शरीफ की तरफ। मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमन में एक शख्स हर वक्त रोता रहता और मुआफ़ी मांगता रहता था। जब उससे उसका सबब पूछा गया तो कहने लगा, मैंने एक दिन मदीना पाक की दही शरीफ को खट्टा और ख़राब कह दिया। ये कहते ही मेरी निस्बत सल्ब हो गई और मुझ पर इताब हो गया कि ओ दियार महबूब की दही को ख़राब कहने वाले, निगाह मोहब्बत से देख, महबूब की गली की हर चीज उम्दा है। देखिए, कादरी साहब ने जो वाकया बयान किया है इसका कोई सबूत है? मतलब ये लिखा हुआ कहाँ है, किस जगह पे लिखा हुआ है? और इस बात का क्या सबूत है कि अगर किसी भी किताब में ये लिखा हुआ है ये वाकया
सही है, इसका कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन इनका दीन ऐसे ही चलता है, ये लोग कोई भी कहानी सुनते हैं उसको आगे पेश कर देते हैं, और इनके जो मानने वाले होते हैं वो भी अकल के अंधे होते हैं, कहते हैं वाह वाह बात क्या कही है हमारे पीर साहब ने। बहरहाल ये जो कहानी है सिर्फ कहानी है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कारी साहब ने किसी अलिफ लैला वाली किताब में पढ़ ली होगी ये बात और इन्होंने पेश कर दी, क्योंकि इनके यहाँ दीन ऐसे ही चलता है कि कोई भी बात जो है ऐसे सुनो और उसे आगे पहुँचा दो, इनके यहाँ यही दीन होता है। खैर असल में ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर किसी अतारी को लगता है कि भाई ये बात सही है तो कोई बात नहीं, आप सबूत पेश करें और इस वाक़े को सही साबित करें। ये वाक़या सही नहीं है। और मालूम नहीं कि इनके वली जो होते हैं उनको कैसे मालूम होता है कि वो वली हैं, उनको ये खबर कौन देता है कि भाई तुम वली हो, ये बात भी सोचने वाली है। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।